तालिबान आतंकियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बमबारी का आदेश। चीन को टक्कर देने के लिए एलएसी पर आधुनिक हथियारों से लैस होंगे भारतीय सैनिक और चीन को -40 डिग्री में भी कैसे चुनौती देगी भारतीय सेना। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबरों को देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका एयरफोर्स को B-52 बॉम्बर AC-130 से बमबारी का आदेश दिया है। तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान में 3 प्रमुख शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका के अगुवाई वाले गठबंधन के बाहर निकलने के बाद से तालिबान पूरे अफगानिस्तान में आगे बढ़ रहा है। तालिबान ने शनिवार को अफगानिस्तान के जौजान प्रोविंस की राजधानी शेरबगान पर कब्जा कर लिया। इससे पहले शुक्रवार को तालिबान ने निमरोज प्रांत की राजधानी जरन्स पर कब्जा कर लिया था। प्रांतीय राजधानियों पर बढ़ते दखल के बाद अफगानिस्तान में भीषण युद्ध की आहट तेज हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए कुछ अफगान नागरिक अफगानी पुनर्वास योजना के तहत ब्रिटेन पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि में युद्ध में लड़ने वाले ब्रिटिश सशस्त्र बलों की मदद की थी। उन्हें ब्रिटेन में फिर से बसने का मौका दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव के बीच एलएसी के पास तैनात भारतीय सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दुश्मनों को किसी भी चुनौती का उचित जवाब दिया जा सके। यहाँ तैनात सैनिकों को अब अमेरिकी सिक्सफायर 716 असॉल्ट राइफल और स्विस MP9 पिस्टल बंदूकों से लैस किया गया है। लद्दाख में बर्फीले मौसम में चीन पर कड़ी नजर रखने के लिए भारतीय सेना मॉड्यूलर शेल्टर की व्यवस्था कर रही है। इन शेल्टर्स की खासियत ये है कि -40 डिग्री में ये शरीर को ठंड से सुरक्षा प्रदान करता है और सेना के जवान इसे तुरंत किसी भी स्थान पर लेकर जा सकते हैं और वहां से अपनी सुरक्षा करते हुए कड़ी निगरानी रख सकते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ के बाद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका से अनोखी मांग की है। कुरैशी ने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान को वो दर्जा देना चाहिए जिसका वह हकदार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को रोकने में मदद करे, लेकिन अभी तक बाइडेन ने PM इमरान खान से इस मुद्दे पर बात नहीं की है। जम्मू कश्मीर के सीमांत इलाके में आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखने के लिए बनाई जा रही बॉर्डर बटालियन का मुख्यालय राजौरी के लंबेड़ी गांव में बनेगा। मुख्यालय की स्थापना के लिए राजस्व विभाग ने 120 कनाल जमीन गृह विभाग को ट्रांसफर की है। एक बॉर्डर बटालियन जम्मू संभाग व दूसरी बॉर्डर बटालियन कश्मीर में गठित होनी है। पाकिस्तान में पत्रकार यूनियनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की कड़ी निंदा के बाद गिरफ्तार किए गए मशहूर पत्रकार हामिद मीर के भाई आमिर मीर और सैयद इमरान शफकत को रिहा कर दिया गया। पाक जांच एजेंसी FAI ने शनिवार को दोनों को उनके लाहौर के घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही पाकिस्तान में प्रेस की आज़ादी को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे थे। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA ने अब फ्लाइट में यात्रियों को मिनरल बोतल देने से मना कर दिया है। ये फैसला केवल घरेलू उड़ानों पर ही लागू किया गया है। पाकिस्तान से बाहर उड़ान भरने वाले लोगों को पहले की ही तरह सहूलियत जारी रहेंगी। कोरोना की वजह से PIA की आर्थिक हालात देश की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।